आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के अनमोल रत्न ऋषि नित्य प्रज्ञा जी के देहावसान पर संपूर्ण आर्ट ऑफ लिविंग परिवार शोकाकुल है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आर्ट ऑफ लिविंग पानीपत चैप्टर द्वारा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ऑनलाइन जूम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्गत सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय का जाप किया गया व इसके पश्चात गुरु जी की आवाज में मेडिटेशन भी किया गया व ऋषि जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई। ऋषि जी की क्षति आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके द्वारा गाए गए भजनों व जिंदा दिल स्वभाव से वे सदा हम सब के बीच जिंदा रहने वाले हैं। ऋषि जी ने अपने अंतिम कोर्स के दौरान संदेश में कहा कि उन्होंने अपने ज्ञान, भजनों और गीतों के कुछ वीडियो बना दिए हैं, वो समाज को देना चाहते थे, वो उन्होंने दे भी दिया है। उनका कहना था कि इन वीडियोस से धर्म को आधार भी मिलेगा। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत बड़े एक स्तंभ जो अपना हमें छोड़ के चले गए ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ में इतने चेंजेस किए, बहुत लोगों को इनसे बेनिफिट हुआ। इनका ज्ञान, ध्यान और सत्संग, इतना बढ़िया सत्संग ऋषि जी करते थे, उनकी हमें बार बार याद आ रही है। और ऋषि जी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते थे। उन्होंने पूरे इंडिया में और दूसरे देशों में घूम कर पूरे संसार में लोगों की ज़िंदगियों में बहुत परिवर्तन किया। तो आज हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग के करोड़ों वॉलेंटियर, टीचर सब बहुत दुखी हैं। ऋषि जी को जब मैं लास्ट टाइम मिली, मेरे को पर्सनली तौर पे भी ऋषि जी से मैं कई बार मिली हूँ, और ऋषि जी का एक गुण था, आप उनको चलते चलते मिलते हो ना, चलते चलते आपने उनको विश की, तो विश करते ही वो क्या जवाब देते थे, एकदम जवाब देने के बाद आपकी तारीफ़ करना नहीं भूलते थे। अचानक जैसे गई, जैसे एक एग्जांपल, एक दिन मैंने उनको विश किया तो मुझे कहते अरे वाह क्या सुंदर सूट पहना है। मतलब उनका एक ऐसा गुण था जो हर टाइम तारीफ़ करते थे। और ज्ञान इतना ज़्यादा कि एक बार कोई उनका वो एडवांस मेडिटेशन कोर्स मैंने उनसे 2-3 बार किए, वो करने के बाद आप इतना ज़्यादा ध्यान में उतर जाते हो। बहुत लोगों के जीवन में उससे परिवर्तन आया, और आज हम सारे बहुत दुखी हैं उनके जाने के बाद। आर्ट ऑफ लिविंग स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर कुसुम धीमान ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऋषि जी द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य उन्हें सदा प्रेरित करते रहेंगे। वो सोनीपत में कोर्स ले रहे थे, एडवांस मेडिटेशन कोर्स चल रहा था। तो गर्मी, एकदम गर्मी, जैसे मेडिटेशन शुरू हुआ तो उन्होंने सारे एसी बंद करवा दिए। एसी बंद करवा के कहते अब फील करो। थोड़ी देर में उन्होंने फ़ैन भी बंद करवा दिए। जून का महीना, और इसके बाद उन्होंने मेडिटेशन करवाया। जो वो मेडिटेशन था वो आज तक हमें नहीं भूलता। हमारे पानीपत के बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए थे, सोनीपत से थे और भी कई स्टेट से लोग आए हुए थे। तो दूसरा, फिर अभी ऋषि जी ने लास्ट पीछे कोई थोड़ा टाइम पहले एक बुक लिखी, सेलिब्रेटिंग लाइफ। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ की जितना भी एक्सपीरियंस था 30-40 साल का आर्ट ऑफ लिविंग का, वो सारा का सारा उसके बीच में उन्होंने डाल दिया। इसके बाद उन्होंने 70-80 भजन और सत्संग सारे रिकॉर्ड किए, और रिकॉर्ड करने के बाद जो लास्ट उनका कोर्स चला, लास्ट कोर्स में उन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया गुरु जी के सानिध्य में, जितना ज्ञान था, मैंने सारा ज्ञान इनमें वीडियोस में और किताब में डाल दिया है, और मेरा जो जीवन का मकसद था वो पूरा हो चुका। अब जिस दिन भी मेरा शरीर छूट जाए मुझे कोई चिंता नहीं, करके और दोनों हाथ ऐसे करते हैं। और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ऋषि जी पहले से ही जानते थे कि मेरे पास इतना ही टाइम है। संतों को असल में पहले ही पता चल जाता है। जिस हिसाब से उनका सत्संग होता था, अगर हम सत्संग अटेंड करते थे तो हम पूरी दुनिया भूल जाते थे। अगर उनके सत्संग में मान लो कोई डिप्रेशन का मरीज़ भी बैठा हुआ है ना, वो भी खड़ा होकर नाचने लगता था। इतना अच्छा सत्संग करते थे ऋषि जी। हमारे लिए जीवन में क्या थे, हम शब्दों में वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी, हमेशा याद आएंगे, और उनके लिए श्रद्धांजलि तौर पे हम अभी हमारी शोक सभाएं चल रही हैं, जगह जगह चल रही हैं। हम बहुत मिस कर रहे हैं ऋषि जी को। और ऋषि जी गुरु जी के बहुत ही क्लोज थे। गुरु जी ने भी उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा, और उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं।
कार्यक्रम का आयोजन हरीश बंसल जी व नमन गोयल द्वारा किया गया। शोक सभा में पानीपत चैप्टर के सभी टीचर्स व वॉलंटियर्स भी उपस्थित रहे। संस्कृति स्कूल adds colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.